नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अंकित जी एस एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में राष्ट्रपति की शक्तियों को कंप्लीट करेंगे और कुछ राष्ट्रपति से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, उनको देखेंगे। मैंने पिछली वीडियो में राष्ट्रपति की 5 शक्तियाँ कराई थी और राष्ट्रपति की छठी शक्ति है आपातकालीन शक्तियाँ। अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो भाग 18 में है और अनुच्छेद 352 से 360 तक प्रावधान मिलता है। दूसरा क्वेश्चन है आपातकालीन शक्तियाँ होती कितनी हैं? तो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी हैं? तो पहला राष्ट्रीय आपात होता है, दूसरा राष्ट्रपति शासन होता है और तीसरा वित्तीय आपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आपातकालीन शक्तियों का उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया। और एक थोड़ा सा हटकर क्वेश्चन है यहाँ से, यदि आपातकालीन शक्तियों की बात करें किस देश के संविधान से ली गई है तो आंसर जर्मनी होगा। लेकिन बात करें कि वित्तीय आपात का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया तो यूएसए के संविधान से लिया गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। दूसरा यहाँ से जो बेसिक क्वेश्चन बनता है, अनुच्छेद से क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय आपात का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रपति शासन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 356 में है। और वित्तीय आपात का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 360 में। इन तीनों आपातकालों को हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, एक एक करके हम बात करेंगे इसमें। सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय आपात की या नेशनल इमरजेंसी की बात करेंगे, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रीय आपात लगाया कब जाता है? या तो युद्ध की स्थिति बन गई हो, या बाहरी आक्रमण हो गया हो, या सशस्त्र विद्रोह हो गया हो। ये 3 आधार होते हैं किसके? राष्ट्रीय आपात लगाने के। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मूल संविधान में इस सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति शब्द जुड़ा हुआ था। क्वेश्चन बनता है कि मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर कौन सा शब्द जुड़ा हुआ था? तो आंतरिक अशांति शब्द जुड़ा हुआ था। 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में और इस आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर एक नया शब्द जोड़ा गया जिसे क्या कहते हैं? सशस्त्र विद्रोह कहते हैं, जो वर्तमान में सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। और क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, जैसे कि इस राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन संसद से कितने दिनों में कराना होता है? तो 1 माह के अंदर अंदर अनुमोदन कराना होता है। अनुमोदन का मतलब होता है सहमति। दूसरा, एक बार अनुमोदन होने के बाद राष्ट्रीय आपात कितने समय तक लागू रहता है? तो 6 माह तक लागू रहता है। और अब तक भारत में कुल 3 बार राष्ट्रीय आपात लगाया गया है। पहली बार कब लगाया? 1962 में लगाया गया, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था। दूसरी बार 1971 में लगाया है, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, बांग्लादेश को अलग किया गया था। तीसरी बार 1975 में इस आंतरिक अशांति शब्द के नाम पर राष्ट्रीय आपात लगाया था। इसका दुरुपयोग हुआ था, इसीलिए 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इस आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये जो राष्ट्रीय आपात 3 बार लगे, इस समय पर प्रधानमंत्री कौन कौन थे और राष्ट्रपति कौन कौन थे? जैसे कि 1962 में जब राष्ट्रीय आपात लगा था, उस समय पर प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। 1971 में जब राष्ट्रीय आपात लगा है तो इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। 1975 में जब राष्ट्रीय आपात लगा है तो इस समय पे जो प्रधानमंत्री है वो इंदिरा गांधी थी और जो राष्ट्रपति थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसके बाद में बात करूँ राज्य में राष्ट्रपति शासन की। इसका प्रावधान मैंने बताया है कि राष्ट्रपति शासन का जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 356 में है। और ये क्यों लगाया जाता है? तो जब राज्य में संवैधानिक राजतंत्र विफल हो जाता है। इसका मतलब ये है, यदि राज्य की सरकार संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रही हो तो ऐसी स्थिति में उस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति से उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि राष्ट्रपति शासन लगाया किसकी सिफारिश पर जाता है? तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से है, इस राष्ट्रपति शासन का जो अनुमोदन है वो संसद से कितने समय के भीतर कराना होता है? तो 2 माह के अंदर अंदर कराना होता है। और एक बार अनुमोदन के बाद ये कितने समय तक लागू रहता है? तो 6 माह तक लागू रहता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये है कि जो राष्ट्रपति शासन है उसकी अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 3 वर्ष होती है। इसका मतलब है
कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष से ज़्यादा समय के लिए नहीं लगा सकते हैं। और एक और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया है वो कब लगाया गया? तो 1951 में लगाया गया था। और किस राज्य में लगाया गया था? तो पंजाब में लगाया था। भारत में सबसे ज़्यादा बार जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया वो किस में लगाया गया? यूपी में लगाया गया, और 10 बार यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा है। इसके बाद तीसरी बात करूँ मैं वित्तीय आपात की। वित्तीय आपात का जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 360 में है। और वित्तीय आपात कब लगाया जाता है? वित्तीय आपात वित्तीय स्थायित्व एवं साख संकट के दौरान लगाया जाता है। वित्तीय आपात की जो उद्घोषणा है वो 2 माह तक ही परिवर्तन में रहती है। इसका मतलब है वित्तीय आपात को 2 माह से अधिक समय तक नहीं लगा सकते। और सबसे अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है। इसका मतलब ये है कि भारत में अभी तक वित्तीय आपात नहीं लगाया गया। इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन है, जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जो राष्ट्रीय आपात है उसे भारत के किसी एक भाग में भी लगाया जा सकता है। इसका मतलब यह है जो राष्ट्रीय आपात होता है ऐसा नहीं है कि उसे पूरे राष्ट्र में लगाया जाएगा। जिस भाग में स्थिति खराब है उस भाग में भी राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मंत्रिमंडल शब्द का जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 352 के थर्ड में है। और इस मंत्रिमंडल शब्द को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में जोड़ा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूरे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द कहीं भी नहीं मिलता है, और इसका प्रावधान किस में है? तो अनुच्छेद 352 के थर्ड में है, और इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा जो राष्ट्रपति शासन होता है मृत पत्र की संज्ञा दी गई। क्वेश्चन बनता है कि किस आपातकालीन शक्ति को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने मृत पत्र की संज्ञा दी है? तो जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है उसको मृत पत्र कहा। किसने? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। कुछ राष्ट्रपतियों से संबंधित वन लाइन फैक्ट बनते हैं यहाँ से, जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए 1971 की जनगणना को क्या माना गया? आधार माना गया। और ये कब तक यथावत रहेगी? तो 2026 तक ये यथावत रहेगी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो 5 लाख रुपए प्रति माह होता है, और ये वेतन टैक्स फ्री होता है, इन पर कोई भी कर नहीं लगाया जाता। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो कहाँ से दिया जाता है? तो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। और मैंने बताया भारत की संचित निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 266 में है। और मैंने बताया था कि भारत की संचित निधि पर जो नियंत्रण होता है वो किसका होता है? संसद का होता है। नेक्स्ट बात करें हम, राष्ट्रपति की जो अधिकतम आयु है उसका कोई भी प्रावधान नहीं है। इसका मतलब ये है राष्ट्रपति की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होती है? वो 35 वर्ष होती है, लेकिन अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का जो सरकारी आवास है वो किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रपति भवन को कहा जाता है। और राष्ट्रपति भवन को 1950 से पहले वायसराय हाउस कहा जाता, क्योंकि जब भारत गणतंत्र हुआ है उससे पहले इस वायसराय हाउस में वायसराय बैठता था, और जैसे भारत गणतंत्र हो गया तो उसके बाद यहाँ पे कौन बैठने लगा है? राष्ट्रपति। इसलिए इसको नाम दे दिया गया राष्ट्रपति भवन। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो एडविन लुटियंस को कहा जाता है। और राष्ट्रपति भवन का जो निर्माण है वो कितने वर्षों में पूरा हुआ था? तो 17 वर्षों में पूरा हुआ था। 1912 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ है, और 1929 में इसका जो निर्माण है वो कंप्लीट हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, यहाँ से कुछ राष्ट्रपतियों से संबंधित फैक्ट बनते हैं, जैसे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति पद पर रहने वाले भी व्यक्ति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि भारत के प्रथम शिक्षक राष्ट्रपति कौन है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। और भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति किसे कहा जाता है? तो एस राधाकृष्णन को कहा जाता है। और इनके जन्मदिन पर 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है, शिक्षक दिवस। नेक्स्ट बात करें हम, भारत के पीपुल्स राष्ट्रपति या जन राष्ट्रपति किसे कहते हैं? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद को कहते हैं। और सबसे ज़्यादा अध्यादेश जारी करने वाले राष्ट्रपति भी कौन है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के पद का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला कौन है? तो लक्ष्मी सहगल है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। राष्ट्रपति बनने वाली प्रथम महिला प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, लेकिन चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला कौन है? तो लक्ष्मी सहगल है। ये एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद के सामने खड़ी हुई थी, लेकिन हार गई थी चुनाव। इसके बाद नेक्स्ट बात करें हम कि भारत के
प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन है? तो ज्ञानी जैल सिंह है। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन है? तो KR नारायण है। इसके बाद सबसे कम समय तक राष्ट्रपति पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है। मैंने बताया था सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति पद पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, और सबसे कम समय तक रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है। नेक्स्ट है सर्वाधिक उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन है? तो R वेंकटरमन है। और सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी है। और क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं नीलम संजीव रेड्डी से, जैसे कि ये क्वेश्चन बनता है कि गणतंत्र भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति, निर्विरोध का मतलब है इनके विरोध में कोई नहीं था, ये कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं था, कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा स्पीकर थे, तो कौन है? नीलम संजीव रेड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कि राष्ट्रपति बनने वाले निर्दलीय उम्मीदवार कौन है? तो VV गिरी है। निर्दलीय का मतलब है बिना पार्टी के जो चुनाव लड़े हैं वो कौन है? VV गिरी है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ से कि किस राष्ट्रपति के समय द्वितीय चक्र की मतगणना हुई थी? तब भी आंसर क्या आएगा? VV गिरी आएगा। दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं। और द्वितीय चक्र होता क्या है? तो मैंने बताया था राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कोटा होता है, और वो कितना होता है? तो वैध मतों का 50% प्लस 1 वोट होती है। जब तक किसी भी उम्मीदवार को इतना कोटा प्राप्त नहीं होगा तब तक उसे राष्ट्रपति नहीं बनाया जाएगा। उसके लिए कुछ, अगर एक बार में ये कोटा प्राप्त नहीं होता है तो दूसरा चक्कर चलाया जाता, और दूसरे में प्राप्त नहीं होता तो तीसरा चक्कर चलाया जाता। तो इस तरह से एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं कि जिनके लिए द्वितीय चक्र की गणना की गई थी, तो वो कौन है? VV गिरी है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें कि किन राष्ट्रपतियों की जो मृत्यु है वो कार्यकाल के दौरान हुई है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है जो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, और फखरुद्दीन अली अहमद है। ये दो राष्ट्रपति ऐसे हैं जो कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हुई है। नेक्स्ट बात करूं मैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन है? केवल व्यक्तियों की बात करें तो 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। VV गिरी हैं, दूसरे मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, और तीसरे हैं BD जत्ती। कैसे कैसे कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं? जिस समय पर डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी उस समय पर उपराष्ट्रपति थे VV गिरी, इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया। और मैंने बताया राष्ट्रपति के पद को 6 माह के अंदर भरना आवश्यक होता है, और जैसे चुनाव की तैयारी हुई तो VV गिरी ने उपराष्ट्रपति पद से क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। और जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त होता है तो ऐसी स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कार्य करता है, और उस समय पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो अब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करेंगे? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह काम करेंगे। इसके बाद जो तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने वो कौन है? BD जत्ती हैं। जब फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हुई थी तो उस समय पर उपराष्ट्रपति थे BD जत्ती, और उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम किया था। क्वेश्चन 2-3 तरह से बनता है कि कुल कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम किया है? 3 व्यक्ति हैं, VV गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और BD जत्ती। लेकिन कितने उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम किया? तो 2 उपराष्ट्रपति ऐसे हैं, एक VV गिरी है और BD जत्ती है। और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं तो वो कौन है? तो वो मोहम्मद हिदायतुल्लाह है। नेक्स्ट है यहाँ से कि उपराष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं, मैंने अभी बताया ऐसे उपराष्ट्रपति जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया है तो वो VV गिरी है और BD जत्ती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 6 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनको भारत रत्न मिला है, कौन कौन से हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, जाकिर हुसैन है, VV गिरी है, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद हैं और प्रणब मुखर्जी हैं। ये 6 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनको भारत रत्न मिला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम कि भारत के में जो राष्ट्रपतियों का क्रम है वो कैसे है? सबसे पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो 1950 से 62 तक राष्ट्रपति रहेंगे। इसके बाद S राधाकृष्णन राष्ट्रपति बनेंगे जो 1962 से 1967 तक राष्ट्रपति रहेंगे। इसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बनेंगे जो 1967 से 69 तक राष्ट्रपति रहेंगे, इनकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद VV गिरी राष्ट्रपति बनेंगे जो 69 से 74 तक राष्ट्रपति रहेंगे। इसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बनते हैं जो 74 से 77 तक राष्ट्रपति बनेंगे, इनकी भी पद पर रहते मृत्यु होगी। इसके बाद नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बनेंगे जो 1977 से 1982 तक राष्ट्रपति रहते हैं। इसके बाद ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति बनेंगे जो प्रथम सिख राष्ट्रपति हैं, वो 82 से 1987 तक राष्ट्रपति रहेंगे।
इसके बाद आर वेंकटरमन राष्ट्रपति बनते हैं, जो 1987 से 1992 तक राष्ट्रपति रहेंगे। इसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है, जो 92 से 1997 तक राष्ट्रपति रहते हैं। इसके बाद के आर नारायण है, जो 1997 से 2002 तक राष्ट्रपति रहेंगे। इसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, जो 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति रहते हैं। इसके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं, जो 2007 से 2012 तक राष्ट्रपति रहती हैं। इसके बाद प्रणब मुखर्जी हैं, जो 2012 से 2017 तक राष्ट्रपति रहते हैं। इसके बाद रामनाथ कोविंद है, जो 2017 से 2022 तक राष्ट्रपति रहते हैं। और इसके बाद जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं, 2022 से अब तक पद पर हैं। और ये भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इस वीडियो में हमने राष्ट्रपति को कंप्लीट किया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति की, और इस वीडियो की जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी।